डॉक्टर विवेक बिंद्रा आखिर है कौन? ये पता ही नहीं चलता। अर्जुन भी पूछे कृष्ण से मैं कौन हूँ। इस खोज में लगा हूँ कि मैं कौन हूँ, वो भी पहचान जिस दिन गया ना तो गेम उड़ा दूंगा। 10 करोड़ 100 करोड़ कमा लिया वो सफलता नहीं होती है। मार्क ज़करबर्ग जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से डेट पे गया तो कैलकुलेट कर रहा था कितना टाइम मैंने इस पे लगाया और इसकी मेरी क्या रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लॉस थी। थैंक केशव जी, खबर इंडिया को धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। आज हमारे साथ में न कोई नेता है न कोई अभिनेता, लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसके भाषण सुनने मात्र से कोई नेता बन जाता है तो कोई अभिनेता, और कोई इंसान से बेहतर इंसान बनता है तो कोई इंसान से बिजनेसमैन बन जाता है। ऐसे ही हमारे साथ में है एक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहला सवाल और एक सीधा सवाल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आखिर है कौन, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों चाहने वाले हैं और हजारों ऐसे लोग जो सेमिनार में आने के लिए आतुर रहते हैं? कौन है विवेक बिंद्रा? प्रश्न बहुत बड़ा है, बड़ा गहरा प्रश्न है। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था के आमी, मैं कौन हूँ। ये पता ही नहीं चलता। अर्जुन भी पूछ रहे कृष्ण से मैं कौन हूँ, आप भी पूछ रहे मुझसे मैं कौन हूँ, है ना। तो मैं भी अभी अपने आप को इस खोज में लगा हूँ कि मैं कौन हूँ, वो भी पहचान जिस दिन गया ना तो गेम उड़ा दूंगा। अभी तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता, आपके पास अनलिमिटेड ताकत, इनके पास अनलिमिटेड ताकत, मेरे पास अनलिमिटेड ताकत, इस्तेमाल इतनी सी कर पा रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं तो बहुत भयंकर आदमी हूँ, लेकिन काम थोड़ा ही कर पा रहा हूँ अभी, तो अभी काफ़ी कुछ करना है। केशव भाई, अच्छा लगा खबर इंडिया पे। देखिए, हम देखते हैं कि जब एक जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं आपके में, तो हम सामान्य तौर पर अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है और उसके बाद में जो झंझट देखता है दुनिया में, तो सोचता है क्यों ना सब इनसे झंझटों से दूर हुआ जाए और हम सन्यासी बने। लेकिन हमने आपका देखा कि पहले आप सन्यासी बनते हैं और उसके बाद गृहस्थ जीवन में और फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए सन्यास जो होता है ना, वो वस्त्रों से नहीं होता है। वैसे तो सन्यास, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। जी। तो अंदर से क्या है, हो सकता है कोई सन्यासी ऊपर भोग विलास में लगा, और हो सकता है कोई भोग विलासियों के बीच में बैठा पर सन्यासी जैसा कार्य कर रहा है। मैं क्यों बना, कैसे बना, क्या हुआ घटना वो तो 2010 जनवरी की बात है। श्रील गुरुदेव ने मुझको कहा कि आपको प्रयास करना चाहिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग पे काम करने के लिए। जी। जनवरी 2010 में उन्होंने मुझे बोला, तो कुछ समय बिल्ड होता गया। जब तक मैंने थोड़ी तैयारी करी, मेरे पास कुछ और प्लान्स थे, मैं कुछ और करना चाहता था। मैं मंदिर में रहता था, लेकिन जब तक हमने बिल्ड किया तब तक हो गया 2012। 2012 से फिर मैंने शुरू किया जर्नी। 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। उसके बाद 2018, 19, 20, 21, 22, अब 19 ऑनवर्ड्स मैं एक आम बिजनेसमैन के लिए काम करता हूँ। देखिए, बात करें हम उन युवाओं की जो आपको देखते हैं और आपको देख करके सुन करके वो अपना एक गोल तय करते हैं कि हमको बनना क्या है। लेकिन अक्सर हम देखें तो खासतौर पर शिक्षित युवाओं में ये समस्या देखने को मिलती है कि वो बड़ा उलझन में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं MBA करूं या BTech करूं, इंजीनियर बनूं या बिजनेसमैन बनूं या फिर खुद का एक जॉब करूं, मतलब एक नौकरी करूं। तो आखिर ऐसे जो उलझन में, जो शिक्षित होने के बावजूद अगर ऐसे उलझन में रहता है और आखिरी मोमेंट तक, कई बार हमने देखा है कि पढ़ाई उसने किसी और सब्जेक्ट में किया और आखिरी मोमेंट में वो कुछ बन और जाता है, ऐसे युवाओं को क्या मैसेज दें? एक्चुअली पढ़ाई वो इसलिए करता है, या तो पीयर प्रेशर होता है उसका, या उसके आजू बाजू के दोस्त वो कर रहे होते हैं, या उसके बारे में खबर आजकल ये चल रहा है भैया, तो वो करने लग जाता। तो इवन पीपल गेट इन्फ्लुएंस विद पीपल अराउंड। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आपको ये देखना चाहिए आपकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है और बाजार की डिमांड क्या है। आपको क्या आता है, बाजार क्या चाहता है। जब आपको अपना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ समझ में आएगा और बाजार क्या चाहता है वो समझ में आएगा, तब बात बनेगी आपकी। तो इसलिए आपका क्वेश्चन है, इसके लिए हमने फिर सोचा कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। केशव भाई, हम काफ़ी दिन सोचते रहे कि हम इसके लिए क्या करें कि लोगों को आसानी से पता चल जाए कि उसको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, उसको बिजनेस में भी कौन से फंक्शन को खुद करना चाहिए, कौन सा डेलीगेट करना चाहिए, कौन सा आउटसोर्स करना चाहिए, उसकी अपनी ताकत क्या है। तो हमने एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना शुरू किया लोगों का। अब जो हमारे एक इवेंट हो रहा है हमारा, वहाँ पे भी हम लोग, बड़ा इवेंट है आजकल, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। नाम मालूम है आपको क्या? बिल्कुल। क्या है नाम है? लॉन्च पैड तैयार किया आपने, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड। हम वहाँ भी ये कर रहे हैं। उधर भी अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो टिकट बहुत ही अफोर्डेबल रखी है। बड़ा बिजनेस के इतिहास में पहली बार इतना सस्ता हमने एक प्रोग्राम बनाया। 30,000 एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन उसमें हम एनालिसिस आपको लाइव आपका वहीं आपके सामने करके दे देंगे। आपके हाथ में एक मैनुअल होगा, उस मैनुअल में एक असेसमेंट भी होगा, और वो असेसमेंट मैं आपके साथ में कराऊंगा और लाइव आप वहीं करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है।
लेकिन इसके बावजूद अगर हम तत्कालीन कुछ घटनाओं का जिक्र करें और देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन घटनाएं आती हैं कि कहीं ना कहीं असफल, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे अपने रोजगार में हो, या फिर अपने करियर को लेकर के कहीं भी असफल होता है व्यक्ति, तो वो आत्महत्या करता है युवा। पहली चीज़ ना, इसको आसान करने के लिए आपको सफल असफल का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जी। जिनकी आप बात कर रहे हो उन्होंने एक इंसिडेंट को सफलता से जोड़ दिया। एग्जाम में एंट्रेंस में नहीं हो पाए क्लियर, उनको लगा असफल हो गए। असफल ऐसे नहीं होता है। सफलता का मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। जी। सक्सेस का मतलब है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, प्रोग्रेसिव पहला वर्ड पकड़ते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब ये कंटिन्यूस है, ये एक दिन की बात नहीं है। रियलाइजेशन मतलब सफलता दिल में होती है, जेब में नहीं होती है। सफलता एग्जाम की मार्कशीट में नहीं, सफलता अंदर फील होनी चाहिए। तो प्रोग्रेसिव रोज इंप्रूव करना है। एक एग्जाम से सफलता नहीं डिफाइन होती। 10 करोड़ 100 करोड़ कमा लिया वो सफलता नहीं होती है। सफलता रोज मिलनी चाहिए, रोज आगे बढ़ना चाहिए। सो रियलाइजेशन ऑफ किस चीज से, वर्दी गोल। जब आप अपने गोल के प्रति रोज आगे बढ़ रहे हो, आप फेल हो गए। फेल होने के बाद में अब आप जहां से शुरू करोगे, आपके पास कुछ लर्निंग्स थी, आप वहां से शुरू कर रहे हो। आप थोड़ी जीरो पे चले गए। आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतने नंबर आए, आपके कुछ नंबर आए, तो आपको देखने में लग रहा है कि पिछली बारी मेरे 28 नंबर आए थे, अब जीरो से चालू करना, लेकिन 28 नंबर की लर्निंग आपके पास है, अब उसके बाद आगे जा रहे हो। सो गो अहेड। आपको मतलब प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। इसका इंसिडेंट से कोई मतलब नहीं। क्या फर्क पड़ गया फेल हो गया, नहीं हो पाया तो क्या फर्क पड़ता है? एक IIT थोड़ी डिफाइन करेगा आपको, नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए लाइफ बहुत लंबी है, बहुत। आपको अब जैसे मैं हूँ, मैं स्कूल कॉलेज में था तो कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, मैं कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद मेरा ग्रोथ तब हुआ जब मैंने और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। कहाँ पे? पहले आपको बताया, जहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, जो मुझको आता है और जो बाजार चाहता है। मेरा एक ही सब्जेक्ट फेवरेट था स्कूल में, बिजनेस स्टडीज़। पूरे स्कूल में हाईएस्ट नंबर थे मेरे। बाद में मुझे समझ में आया, यार यही तो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बिजनेस पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, एनेबल कर सकता हूँ, एनेबल करता हूँ। वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो पीछे के फेलियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ा करेज चाहिए आपको, बड़ा करेज, बड़ा दिल चाहिए सारी समस्याओं से आगे निकलने के लिए। इतनी सी भी स्ट्रेंथ नहीं होती लोगों में, इतना से भी मेंटल पावर नहीं होता, बिखर जाते हैं। कारण है वो इंसिडेंट से अपने आप को जोड़ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। सी थिंग्स वर्स देन दे आर, सी थिंग्स एज दे आर, सी थिंग्स बेटर देन दे आर। तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देखें, इंसिडेंट को सफलता। तो सक्सेस का मतलब है ये रोज होती है, इसका एक घटना से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जिम्मेदार किसे मानेंगे आप? अभिभावकों को, या फिर उन कोचिंग संचालकों को, या फिर उनके जीवन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कमी है? नहीं, इनको सब ये लोग नहीं जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? वो जो उसके रेफरेंस पॉइंट इकट्ठे कर रहा है, बच्चा। वो बच्चा ज़्यादा जिम्मेदार है जो उसके रेफरेंस पॉइंट इकट्ठे कर रहा है। आप सीखते किससे हो? आप देखते किसको? आप किसको पसंद करते? आपका मोबाइल खोल के चेक करो, आप 1 महीने की आपकी यूट्यूब की और गूगल की और इंस्टाग्राम की हिस्ट्री चेक करो जी। वहाँ से पता चलेगा कि आप क्या बनने वाले हो लाइफ में। वो डिफाइन करेगा आप क्या बनने वाले हो। वहाँ से आपकी सफलता का पता लगने लग जाएगा, आप कितना ग्रो करने वाले हो। तो आप वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या, लोग कहते हैं सोशल मीडिया स्टार्ट कर, नहीं करता सोशल मीडिया वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी अपनी है कि मैं किसका एसोसिएशन ले रहा हूँ अपने आसपास, कौन मेरा रेफरेंस पॉइंट है, कौन मेरा मेंटल पार्टनर है, कौन मेरा मेंटल कांटेक्ट है, कौन मेरा साथी है परमानेंट। हो सकता है वो जीवित हो ना हो, लेकिन मैं किससे सीख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो ये सब एंटरटेनमेंट नेचुरल है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। मेरे को नहीं अट्रैक्ट करती है एंटरटेनमेंट। मेरे को वहीं से बहुत फ़र्क आया, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा मुझे। वहाँ से मेरे को मैं वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, अपने आजू बाजू के लोगों की लाइफ में। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं वो ऐसे ही हैं। मार्क ज़करबर्ग जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से डेट पे गया तो कैलकुलेट कर रहा था कितना टाइम मैंने इस पे लगाया और इसकी मेरी क्या रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लॉस थी। तो उसने ये भी देखा कि मैं इसको पास के क्लब में लेके जा रहा हूँ तो इतना मिनट ट्रैवल है, इतनी दूर के क्लब में ले जा रहा हूँ इतना मिनट ट्रैवल है। उसने ये भी देखा। तो वो अब ये जो लोग होते हैं इन लोग के लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसके पहले 1 मिलियन फॉलोअर हुए थे फेसबुक के जी, तो उसके बाद क्लब में पार्टी चल रही थी, पूरा का पूरा फेसबुक नाच रहा था और मार्क ज़करबर्ग अकेले ऑफिस में बैठ के रात को 11 बजे कोडिंग कर रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपना रेफरेंस पॉइंट, अपना आदर्श किसको मानते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, केवल ली जाती है। अगर बात करें आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया के लिए उस पर एक व्यू पाने के लिए युवा स्टंटबाजी करता है, खतरनाक स्टंटबाजी करता है, गाली गलौज तक उतर जाता है, कितना ये जायज़ मानते हैं? कितना नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस है। क्यों ज़रूरत है ये सब करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए? आपको गलत है। मैं बताता हूँ, फेमस होने से फ़ायदा नहीं है।
फेमस राखी सावंत भी है, पर क्या आप उसको ब्रांड एम्बेसडर बना लोगे? कोई बड़ा ब्रांड उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा? फेम ट्रस्ट वर्दी होना इंपॉर्टेंट है, फेमस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग आप पे विश्वास करें वो महत्वपूर्ण है। बाबा सहगल अभी भी फेमस है, लेकिन कोई फिल्मों में उनको गाने का मौका नहीं देता है अभी, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ट्रस्ट वर्दी बन रहे हैं या फेमस बन रहे हैं। अब किसी भी फेमस आदमी को ब्रांड डील्स नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट वर्दी आदमी को ब्रांड डील्स मिलती हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं ब्रांड डील्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड अलायंसेस, ब्रांड पार्टनरशिप्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब लोग आप पे विश्वास करेंगे, आपका कल्ट क्रिएट होगा, लोग आपके डाई हार्ड फॉलोअर्स और फैंस बनेंगे। फेमस होने से फ़ायदा नहीं होता, फेमस लोग आते हैं चले जाते हैं। आए गोविंदा अंकल डांस किया उन्होंने, मैं सेना मीना सेना, गायब हो गया। अभी किधर दिख रहे हैं? एक आई थी वो लेडी ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे जो गाना गाती थी, बंगाली लेडी थी, क्या नाम था वो, बड़ा अच्छा उन्होंने गाना गाया था, है ना। उसके बाद बहुत फेमस हुई, पर चली गई। एक पाकिस्तान में एक लड़की फेमस हुई, ये मैं हूँ, ये हम लोग हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है, फेमस हो गई। लेकिन क्या उसको कोई ब्रांड डील्स मिलती? नहीं, बहुत रेयर होगा कि फेमस आदमी, ट्रस्टवर्दी आदमी को ब्रांड डील्स मिलती हैं या उसके साथ में। पीपल डोंट डू बिजनेस विद फेमस पीपल, दे डू बिजनेस विद ट्रस्टवर्दी पीपल। ग्रोथ आपकी वहीं से आती है। आप हमेशा उसी के साथ काम करना चाहेंगे जिस पे आप विश्वास करते हैं, डिसीजन इजीली लेंगे आप उसके साथ में। चंद्रयान 3 की लैंडिंग और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की और उसकी सफलता के बाद में हम आप देखें जो अभी आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो आपने लॉन्च पैड बनाया है, तो क्या मान के चलें कि आप वहां से क्या लॉन्च करने वाले हैं, किस मिशन पर आप जाने वाले हैं, और आखिर मान लिया जाए कि चंद्रयान 4 की आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, चंद्रयान 4 की तैयारी नहीं है, ये अलग लॉन्च पैड है। इस लॉन्च पैड पे कई एमएसएमई ला रहे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो आकर के बताएंगे कि हम आपको क्या मदद कर रहे हैं। यहाँ बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विवेक ओबरॉय, सुनील शेट्टी, जिनके अपने खुद 20-30 बिजनेसेस हैं, वो आकर के समझा रहे हैं बिजनेस को कैसे करना है। एक बेसिकली महाकुंभ तैयार किया है, सुपर सॉलिड जाइंट बिलीवर्स जो है ना, जिनका जो जाइंट बिलीवर्स हैं, उन लोगों का एक्सेस, उनके माइंडसेट का हम यहाँ पे दे रहे हैं। अरबपति एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो आकर के बिजनेस सिखाएंगे। तो लॉन्च करना है आपके बिजनेस को। भारत में चंद्रयान 3 जो अब गया है ना, अचीव किया है, इससे भारत की एस्पिरेशन बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है, और भारत की इज्जत बढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आपको अपनी भी इज्जत बढ़ानी है कि मैं भी बिजनेस करूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो हमने ये एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड का अर्थ यही है कि यहाँ पे 30,000 एंटरप्रेन्योर्स के साथ में एक महाकुंभ तैयार किया है। एक ऐसी जगह कोई भी नहीं थी मेरे ख्याल से दुनिया में जहाँ पे 30,000 एंटरप्रेन्योर इकट्ठे आकर के एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ। मेरे को कोई जगह याद नहीं आ रही है जहाँ पे इनडोर स्टेडियम, वहीं पे एग्जीबिशंस भी हो रही हैं, वहीं बिलियनर्स भी आ रहे हैं, वहीं मैनुअल दिए जा रहे हैं, वहीं फ्रेमवर्क्स दिए जा रहे हैं, वहीं स्ट्रैटेजी शीट दी जा रही हैं, वहीं प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, वहीं इंटरैक्शंस हो रहे हैं, क्वेश्चनेयर्स हो रहे हैं, रोल प्लेज हो रहे हैं, गेमिफिकेशन हो रहा है, एक्सरसाइजेस चल रही हैं वहाँ पे, कंसल्टेंट्स हैं वहाँ पे, कोचिंग मेंटरिंग। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। मतलब इसीलिए हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिस करने के बाद मतलब अगले आदमी को वो रिकॉर्ड तोड़ने में मुश्किल हो जाए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार? 12वां विश्व रिकॉर्ड हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर, अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप एक बार फिर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। थैंक्स केशव जी, खबर इंडिया को धन्यवाद।